हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण लगाने वाले हैं, जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको लॉस और मॉस निकालने के लिए बताया जाएगा। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग समझ जाएं अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या यानी वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 इत्यादि। और एक चीज में बता दें एक के बारे में, एक ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य, ठीक है ना, ना तो भाज्य, ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है। और एक पॉइंट यदि बताया जाए तो दो के बारे में, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है वो? सम अभाज्य संख्या है। बात क्लियर हो गई ना। और आगे की चीज यदि बताया जाए अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी रूढ़ संख्या के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और एक चीज बताया जाए यहां पे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में देखिए हम एक परिभाषा लिखते हैं, ठीक है ना। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के बारे में समझिए। भाज्य संख्या को जो यौगिक संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। तो भाज्य संख्या के बारे में यानी कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, उसमें तक विभाज्य नहीं हो, इसमें क्या है? विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 इत्यादि, ठीक है। इसके बारे में खास चीज हम बता दें, तो एग्जाम में पूछने का तरीका यह भी है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। भाई साहब प्रथम अभाज्य संख्या यहां पे क्या है? 2 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या में 2 लगाइएगा। प्रथम भाज्य संख्या कौन सा है? तो 4 है। एक बार पूछ लिया गया प्रथम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या गुणनफल कितना होगा, तो प्रथम अभाज्य संख्या देखिए 2 है ना, और प्रथम भाज्य संख्या कितना है? 4 है। इसका गुणनफल पूछ लिया गया था। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग उदाहरण के पास, देखते क्या कह रहा है। इन सारे परिभाषा और सूत्र को आप नोट करते जाइएगा कॉपी में, ठीक है ना। यदि नोट नहीं किए पीछे वीडियो को पीछे करके पहले नोट कर लीजिए, तब सवाल लगाइएगा। देखिए उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 4 तक हम पिछले वीडियो ये एक्सरसाइज में पढ़े थे, यहां से उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या कहता है? संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। किस पर? 4 पर पावर n पर। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए यहां पे 4 पर पावर n की बात किया जा रहा है, 4 पर पावर n। तो चूंकि n कोई यहां पे क्या कर रहा है, n का वैल्यू क्या है? n एक प्राकृत संख्या है, चूंकि n कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो माना कि n बराबर प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? 1 से। 1 तो 2, 3 आपका मन हो तो और आगे मान सकते हैं, या तो इसके अलावे भी कुछ मान सकते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, कुछ भी आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमने मान लिया यहां पे n बराबर 1, 2, 3, कम से कम 3 चीज अवश्य मानिएगा। मन करता है 4 भी मान लीजिए, 5 भी मान लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो इसलिए 4 पर पावर 1 बराबर, पहले n का वैल्यू 1 है, 4 पावर 1 बराबर, तो 4 हो जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 2। इसके अलावे और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो देखिए कि लास्ट में 0 आया, नहीं आया। चलिए 1 पर तो नहीं आया, फिर निकालेंगे पुनः 4 पर पावर 2 बराबर, तो यहां पे 4 पर पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 सबसे पहला। फिर इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और इस 4 को भी लिख सकते हैं आप 2 गुना 2। लेकिन 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। संख्याओं के अंत में 0 आने वाला नहीं है। तो अगला चेक कर लेते हैं 4 पर पावर 3 के लिए। तो ये देखिए 4 गुना 4 गुना 4,
फिर इसको सबको 2 गुना 2, फिर दूसरा अक्षर को 2 गुना 2, फिर तीसरा अक्षर को 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं। लेकिन 4 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 0 भाई तभी आ सकता है जब अभाज्य संख्या कोई अभाज्य गुणनखंड 5 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड ये 4 का कभी अभाज्य गुणनखंड 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पे 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यहां पे लिखेंगे तो 4, चूंकि 4 पर पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड कोई अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसलिए 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही अतः आंसर नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतः इसका आंसर हो जाएगा नहीं में, कि भाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका किसका कहता है? 6 और 20 का, ठीक है ना। 6 और 20 का कहता है, तो सबसे पहला नंबर 6 और 20 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 6 का और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे अभाज्य संख्या पर लिख लेना, छोटी अभाज्य संख्या 2 से 2 तिया 6, अब तो नहीं खाएगा ये। चलिए 20 का निकालिए, 2 से 10 बार में, फिर ये खा जाएगा 2 से 5 बार में। इतना हो गया ना। अब यहां पे लिखिए 6 बराबर क्या होगा? 2 गुना 3, और 20 है, 20 बराबर क्या होगा? जो होगा लिखिए 2 गुना 5। इस सभी अभाज्य गुणनखंड को यहां गुना के रूप में हम लिख दिए। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसमें घेरा लगाइएगा जो दोनों में आ रहा है। देखिए 2 दोनों में आ रहा है ना। और कुछ आ रहा है क्या? 3 नहीं, इसमें नहीं है, फिर उसमें 2 नहीं, अब कुछ नहीं आ रहा है। अब यहां पे लिखिए क्या कर रहा है? पहले कह रहा है यहां पे HCF, यहां पे HCF बराबर, देखिए HCF यानी कि महत्तम समवर्तक। इसमें महत्तम समवर्तक वो अंक होगा जो कि दोनों में यानी मतलब कॉमन है। कॉमन अंक ही HCF होता है। बताइए ये 2 कॉमन आया, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और प्रत्येक कॉमन में से एक ही संख्या आपको बाहर निकालना, यानी कि HCF 2 हो जाएगा। और फिर LCM क्या होगा? कॉमन लेने के बाद, चलिए पहले 2 कॉमन आ गया, इसके बाद जो अंक बाहर बच रहा है, घर से बाहर जो बच रहा है उसको भी गुना किया जाता है। एगो 2 बच रहा है, इसको गुना कर लीजिए। एगो 3 बच रहा है, एगो फिर 5 बच रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। अतः क्रमशः कितना हो गया? HCF 2 हो गया और LCM 60 हो गया। यही हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझे? पहले HCF कह रहा था, फिर LCM कह रहा था, निकालनी है। तो चीजों को यदि समझना चाहते हैं फिर समझिए। पहले जो संख्या रहेगा आपको दिया हुआ उसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, उसको यहां पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। उसको कॉमन लीजिएगा। यदि सपोज यहां पे एगो और 2 रहता तो ये भी घेरा जाता, और नहीं है तो नहीं घेराया। वो HCF में क्या कीजिएगा? जो घेरा हुआ है ना उसको निकालिएगा, गुना कर दीजिएगा, HCF हो गया। लेकिन यहां पे एक ही होता था, एक ही गो रह गया। यहाँ पे LCM में क्या कीजिएगा? जो घेरा हुआ उसमें से एक को निकालिएगा, उसके बाद जो बाहर में बचेगा उसको भी गुना कर दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका LCM। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला सवाल जो यहां पे कहता अभाज्य गुणनखंड विधि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। और फिर इसका LCM ज्ञात करने का मतलब हो गया, स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि HCF की मदद से, ऐसे बोल भी सकता है, ऐसे इसमें से यही चीज निकल रहा है कि HCF की मदद से LCM निकालना है। पहले अभाज्य गुणनखंड की मदद से HCF निकालना है आपको। उसके लिए आपको एक सूत्र दे रहे हैं। एक सूत्र आता है लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। बात वही हुआ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या हुआ? संख्या गुणनफल हुआ। मतलब संकेत में लिखना चाहें, यदि संख्या A और B हो
तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यह सूत्र होता है। इसके बाद देखिए सवाल लगाते हैं, क्या कहते हैं 96 और 404 का ना, पहले यहां 96 लिख लीजिए, ठीक है, 96 का और फिर 404 का, यहां क्या निकालिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो देखिए यहां पे 2 से यहां हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 से खिलाइए 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से खिलाइए तो 6 बार में, ठीक है, 2 से खिलाइए 3 बार में, ये तो निकालने के लिए आप जानते होंगे। ये 2 से फिर 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2 0, 2 1 का 2, 101 हो गया। 101 के बाद अब क्या कर सकते हैं, 1 1 7 से खा सकता है क्या, 7 1 7 21 नहीं, तो ये 101 मतलब कि 7 से भी नहीं खा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये निश्चित रूप से अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, तो अब यहां पे क्या कीजिएगा, 96 बराबर, देखिए क्या रहा है, 1 2 3 4 5 गो 2, 1 2 3 4 5 गो 2, हाँ एगो 3 आ रहा है। अब लिखिए 404 का, 404 क्या हो गया आपका, यहाँ पे 2 गुना 101। देखिए जोड़ा लगाइए, इसमें घेरिए इसको, कॉमन वाली चीज को। अब कुछ है कॉमन, बताइए दोनों में, ऐसा चीज है जो कि दोनों में हो, नहीं है। अब एचसीएफ यहां से निकाल लेंगे हम लोग, यानी कि मो100, क्या निकाल लेंगे, मो100 बराबर, तो बताए थे ना, देखिए ये जो घेरा है इसमें से एगो 2 निकलेगा और एगो इसमें से निकलेगा, तो बताइए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 क्या हो गया, 4 हो गया। इसके बाद कहता है इसके मदद से आप एलसीएम निकालिए, यानी कि लॉ100 निकालिए। लॉ100 बराबर सूत्र जो है ना, लॉ100 बराबर यहां पे सूत्र क्या लगेगा, आपको एक चीज हम दिखा देते, देखिए लॉ100 गुना मो100 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है ना, यहां यदि लॉ100 हम निकालें, सूत्र बनाए, लॉ100 बराबर मो100 ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये बटम में चल जाएगा, गुना में बटम चल जाएगा, क्या, मो100। बात समझे, ये एक सूत्र बन गया। और मो100 बराबर निकालिएगा तो पहली संख्या तो दूसरी संख्या बटम में लॉ100 चला जाएगा। इस सूत्र को भी बना करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लॉ100 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे वही सूत्र लगाइए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटम में मो100, बटम में मो100 हो गया। तो बताइए पहली संख्या कितना है, यहां पे 96 है, और दूसरी संख्या कितना है, 404 है। बटन में मो100 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यहां पे 404 गुना 24 कर लेते, ठीक है। तो गुना करके क्या हो गया, हम यहां पे 96 196, यहां लिख दीजिए 96 196। अतः लास्ट में लिखिएगा, अतः मो100 बराबर 4 कोमा लॉ100 बराबर 96, यही हो गया आपका आंसर हो गया। बात को समझे, यहाँ पे कोई समस्या, यहाँ पे एक सूत्र और बना लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि मो100 बराबर क्या होगा, मो100 बराबर निकालेंगे तो लॉ100 ट्रांसफर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली संख्या गुना, ठीक है, दूसरी संख्या, अब बटा में कर दीजिएगा लॉ100। इस भी सूत्र को याद रखिए, कभी मो100 निकालने के लिए कह दे तो इस सूत्र को अप्लाई कीजिएगा आप। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिएगा उदाहरण नंबर 8, कहता संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहता एचसीएफ और एलसीएम कह रहा है, इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से दोनों चीज निकालना है, किसी का मदद से नहीं निकालना है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो चीज क्या है ना, सबसे पहले उसको लिख लीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंड 6 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे 72 हो गया, और इसके बाद क्या है 120 है, 120 है, ठीक है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से खिलाएंगे इसको, 2 तिया 6, और यहां पे 2 से खिलाइएगा, 2 तिया 6, 2 6 की 12 हो गया, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 8 16 हो गया, 2 से 2 9 18 हो गया, 3 से खिला दीजिए, 3 तिया 9 हो गया। तो अब यहां देखिए, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 6 की 12 और 0, फिर 2 से खिलाइएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाइएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 3 से खिलाना पड़ेगा आपको, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखिएगा, 6 बराबर 2 गुना 3 लिखिएगा, 2 गुना 3। इसके बाद फिर 72 बराबर, ये 72 बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 गो 2 है,
तो इसको दूर लिख लीजिए, ठीक है, जोड़ा लगाने में, ठीक है। 2 गुना 3 हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 को 1 2 3, उसके बाद क्या है 3 गुना 3, 3 गुना 3, उसके बाद फिर क्या है 120 बराबर 1 2 3 को 2 है, 1 2 और फिर 3, और उसके बाद क्या है 3 है, इसके बाद क्या है 5 है, ठीक है। चलिए जोड़ा लगाइए। पहले प्रयास कीजिए कि 3 संख्या है तो वैसा अंक जो हम लोग घेरें जो कि तीनों आ जाए, उसमें क्या आ जाए, तीनों, वो वैसा चीज क्या आ रहा है, ये आपका 2 2 आ रहा है, देखिए तीनों में आ रहा है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 3 आ रहा है, और वैसा कोई अंक है जो कि तीनों में आ रहा है, नहीं है। तो अब प्रयास कीजिए कम से कम 2 में भी आ जाए तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। 2 में भी आ जाए तो उसको भी घेर देंगे। ये 2 में 2 2 आ रहा है, 2 में और कुछ आ रहा है क्या, ये 3 देखिए, अब कुछ किसी में 2 भी नहीं आ रहा है, 5 भी, किसी 2 भी ही नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, HCF और LCM देखिएगा, HCF यदि निकालिएगा, नहीं कि मौसो निकालिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जितना संख्या रहेगा सभी में कॉमन आना चाहिए, उस संख्या को सिर्फ आप लीजिएगा, ठीक है ना। 3 संख्या है तो वैसा अंक को निकालिए जो कि तीनों में आ रहा है, तीनों में घेरा लग रहा है, तो वो वैसा संख्या कौन सा, ये एक 2 है हुआ गया, एक ये 3 हो गया, और कोई घेरा ऐसा है जो कि तीनों में है, नहीं है, इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका HCF। और क्या करेंगे, LCM बराबर, LCM बराबर, ठीक है, इसमें से एगो 2 निकालेंगे, और इसमें से एगो 2 निकालेंगे, और इसमें से एगो 2 निकालेंगे, एक इसमें से 3 निकालेंगे, एगो 3 बाहर में है, इसको लिखेंगे, और एक ये 5 है, इसको लिखेंगे। बात समझे, लॉसम क्या होता है कि कम से कम 2 में भी आ जाए तो वो भी आ जाता है, और अधिक से अधिक सब में भी आ जाए तो वो भी हो जाता है। साथ ही साथ जो कह रहे कॉमन लेने के बाद बच भी गया तो उसको भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसको गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 पंचे 40, बचा बीच में 3 तिया 9, तो 9 बचा तो 9 चौक 36, यानी 360 हो जाएगा, ये 360। लास्ट में लिखिए अतः कर्मशः, अतः कर्मशः, पहला आंसर क्या हो गया 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया 360 हो गया। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं HCF बराबर 6, LCM बराबर 360। चलिए आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो और हाँ, यदि ये NCERT बुक का सॉल्यूशन, यदि ये ऐसा ही सवाल, यही सवाल भारतीय वन बुक का आप देखना चाहते हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर के आप भारतीय वन ये किताब का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी वास्तविक संख्या का आपका बन रहा है ये पार्ट, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उससे रिलेटेड भारतीय वन का बुक का सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप वहां से पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।